हेलो फ्रेंड्स, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ साहित्य, संगीत, कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? आंसर है सी, बिहार राज्य को। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार राज्य को स्पर्श नहीं करती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा क्या है? आंसर है ए, छत्तीसगढ़ी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी है। हमारा अगला प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार की राशि कितनी है? आंसर है बी, केवल 2 लाख रुपए। दोस्तों, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार की राशि केवल 2 लाख रुपए है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के गांधी कहे जाते हैं? आंसर है सी, सुंदरलाल शर्मा को। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के गांधी सुंदरलाल शर्मा को कहे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खूबचंद बघेल पुरस्कार किस विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर है ए, कृषि विभाग द्वारा। दोस्तों, खूबचंद बघेल पुरस्कार कृषि विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिनी माता स्मृति महिला उत्थान पुरस्कार की राशि कितनी है? आंसर है ए, 2 लाख रुपए। दोस्तों, मिनी माता स्मृति महिला उत्थान पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है। हमारा अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक दृष्टि से किस राज्य को लघु भारत भी कहा जाता है? आंसर है सी, छत्तीसगढ़ राज्य को। दोस्तों, सांस्कृतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य को लघु भारत भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिरपुर महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? आंसर है बी, महासमुंद जिले में। दोस्तों, सिरपुर महोत्सव महासमुंद जिले में आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भोरमदेव महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आंसर है बी, कवर्धा जिले में। दोस्तों, भोरमदेव महोत्सव कवर्धा जिले में आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी मंदिर किस जिले में स्थित है? आंसर है ए, बिलासपुर जिले में। दोस्तों, देवरानी जेठानी का मंदिर बिलासपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सबसे पहले सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं? आंसर है सी, श्रीमती तीजन-बाई। दोस्तों, पद्मश्री से सबसे पहले सम्मानित होने वाले व्यक्ति श्रीमती तीजन-बाई जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिमल कुमार पाठक की रचना क्या है? आंसर है ए, गवई के गीत। दोस्तों, बिमल कुमार पाठक की रचना गवई के गीत है। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मलाल पूनालाल बख्शी का जन्म स्थान कहाँ है? आंसर है बी, खैरागढ़। दोस्तों, पद्मलाल पूनालाल बख्शी का जन्म स्थान खैरागढ़ है। हमारा अगला प्रश्न है, मेदिनी प्रसाद पांडे की रचना है? आंसर है बी, नवाबिहान। दोस्तों, मेदिनी प्रसाद पांडे की रचना नवाबिहान है। हमारा अगला प्रश्न है, विनय कुमार पाठक का जन्म स्थान है? आंसर है ए, रायपुर। दोस्तों, विनय कुमार पाठक का जन्म स्थान रायपुर है। हमारा अगला प्रश्न है, हरतालिका में किस देव की पूजा पर्व किया जाता है? आंसर है बी, शिव की। दोस्तों, हरतालिका में शिव की पूजा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीमती तीजन-बाई का संबंध है? आंसर है ए, पांडवानी से। दोस्तों, श्रीमती तीजन-बाई का संबंध पांडवानी गायन से है। हमारा अगला प्रश्न है, बिन पानी के दीप किसकी रचना है? आंसर है ए, डॉक्टर शंकर घोष का। दोस्तों, बिन पानी के दीप डॉक्टर शंकर घोष की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या है? आंसर है डी, रहस्य। दोस्तों, रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण रहस्य है। हमारा अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर का संबंध किससे है? आंसर है बी, नाटक से। दोस्तों, हबीब तनवीर का संबंध नाटक से है। हमारा अगला प्रश्न है, मंदारी नृत्य में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर है डी, मंदारी का। दोस्तों, मंदारी नृत्य में मंदारी का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना है? आंसर है ए, सुबह की तलाश। दोस्तों, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना सुबह की तलाश है। हमारा अगला प्रश्न है, माओ पाटा किस जनजाति के शिकार नाटिका है?
आंसर है डी, यह सभी। दोस्तों, माओ पाटा गोंड मुड़िया बैगा जनजाति का शिकार नाटिका है। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर है ए, राज्यपाल पुरस्कार। दोस्तों, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्यपाल पुरस्कार दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हाट की स्थापना कहाँ की गई है? आंसर है ए, रायपुर में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हाट बाजार की स्थापना रायपुर में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, अरपा पैरी के धार गीत के लेखक कौन हैं? आंसर है ए, नरेंद्र देव वर्मा। दोस्तों, अरपा पैरी के धार गीत के लेखक नरेंद्र देव वर्मा हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द एवं जाति सद्भावना के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर है बी, रविशंकर शुक्ल पुरस्कार। दोस्तों, रविशंकर शुक्ल पुरस्कार सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, काली काल किसकी नाटक है? आंसर है ए, खूबचंद बघेल की। दोस्तों, काली काल खूबचंद बघेल की नाटक है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बंशीधर पांडे द्वारा कृत हीरू के कहानी का प्रकाशन कब की गई थी? आंसर है बी, 1924 में। दोस्तों, बंशीधर पांडे द्वारा कृत हीरू के कहानी का प्रकाशन 1924 में की गई थी। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी सरल है। आज का बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।